अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो मेथड था वो है टीचिंग का डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में होता क्या है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस होती हैं जिसमें 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है एंड फ्रीडम टू स्पीक होती है। डिस्कशन में जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उनको एक फ्रीडम होता है, मतलब बोलने का। और उनमें क्या होती है, हर बच्चे जो है उसको पार्टिसिपेट करना होता है डिस्कशन में। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ बच्चे पैसिव रहेंगे, कुछ लेक्चर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ डिस्कशन है, डिस्कशन में जो जिसकी राय है, जिसका ओपिनियन है, जिस चीज़ के बारे में जिसका आर्गुमेंट जो भी होगा, वो लाज़मी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सारे बच्चे। और इसमें क्या है, फ्रीडम टू स्पीक है। हर कोई बोल सकता है अपनी बारी में। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे खामोश हैं, कुछ बच्चों को वहाँ परमिशन मिले वो बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, डिस्कशन में क्या होता है, ओरल एक्सप्लोरेशन ऑफ द टॉपिक होता है, ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट, एक्सपीरियंसेस। किसी भी टॉपिक के बारे में उनके उसके बारे में क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, टॉपिक, इंफॉर्मेशन जो भी है वो उनके साथ शेयर करते हैं। ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है, वो लर्नर्स को अलाउ करती है कि अपने सामने वाले बच्चे जो हैं, उनके अंदर जितना भी मटेरियल है वो उसको मतलब पे एब्ज़ॉर्ब कर लें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ग्रुप डिस्कशन होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो जब बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, 3 से 4 बच्चे होंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, तो नॉलेज ट्रांसफ़र होगा। जो जितना जानता है वो आर्गुमेंट देगा, ज़्यादा जानता है वो आर्गुमेंट देगा, तो लाज़मी बात है दूसरे बच्चे उसकी उससे वो नॉलेज रिसीव करेंगे और उनकी लर्निंग होगी एक किस्म की। और ये क्या होता है, एक ओपन फोरम होता है। ये ऐसा नहीं है कि बॉन्ड इसके मतलब ये ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। ओपन फोरम होता है, हर कोई इसमें अपनी टर्न में इस पे वो बोल सकते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बस ये डिस्कशन में से जो है ना, इसके इतने ही वो हैं, इसमें थ्रू डिस्कशन के थ्रू होती है। इसमें भी टीचर का रोल जो होता है वो जस्ट एक गाइड, फैसिलिटेटर का काम होता है कि अगर ये कहीं इधर-उधर हो जाए, ट्रैक से आउट हो जाए, उस वक़्त वो जस्ट पॉइंट आउट करेगा, बाकी उन्होंने खुद डिस्कशन करना है, वो डिस्कशन करनी है। और अगर कोई गलत कहीं इस तरह का वो हो, लास्ट में सम अप करेगा। इस तरह का वो मतलब जस्ट गाइड का रोल है, फैसिलिटेटर का रोल है टीचर का डिस्कशन मेथड में। अच्छा, इसके एडवांटेज जो हैं, ये मतलब अफ़ेक्टिव इफ़ेक्टिव है आफ्टर अ प्रेज़ेंटेशन। पहले कोई किसी भी टॉपिक के बारे में टीचर एक प्रेज़ेंटेशन दे दे, उनको इतनी नॉलेज हो जिस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तब जाके ये एक अफ़ेक्टिव मेथड उनके लिए बन सकता है। ये एक फ़ायदेमंद वो है। क्योंकि जब भी लेक्चर होता है, टीचर लेक्चर देता है, लाज़मी-सी बात है, सारे पॉइंट्स वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ-कुछ पॉइंट्स रिटेन करते हैं। जब वो डिस्कशन करेंगे, लाज़मी-सी बात है, हर बच्चे के अंदर सेम पॉइंट्स तो रिटेन नहीं होंगे ना, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। जब वो शेयर करेंगे, तो वो पूरा लेक्चर जो है, सबको रिवाइज़ हो जाएगा एक बार फिर। अच्छा, इसमें क्या है, कंट्रोल होगा ये, और ट्रैक में होगा, मतलब ऐसा नहीं है, ओपन फोरम थे, हर एक को बोलने के लिए फ्रीडम है। लेकिन ये एक उसमें उसको हम क्या कह सकते हैं, वो डिस्कशन होगी, जिसमें एक लिमिटेड रूल्स होंगे। किसी कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा और उसी के ऊपर ही डिस्कस करना होगा। ऐसा नहीं है कि उससे ट्रैक से आउट होके कोई मर्ज़ी से जो भी आए वो बोल दे। तो ये डिस्कशन मेथड का एक रूल है, एडवांटेज है। मतलब एक ही टॉपिक कवर करेंगे, उसी के ऊपर बोलेंगे। ये इसके रूल्स होते हैं, इसके एडवांटेज ये हैं। अच्छा, ये अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करती है लर्नर्स के लिए कि वो अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकें। ये भी इसका एक एडवांटेज है। ये अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर लर्नर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। और ये क्या करती है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज जो है, मतलब लर्नर्स को वैलिडेट, उनकी नॉलेज जो है वो वैलिडेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, किसी भी टॉपिक के बारे में उनकी नॉलेज, क्योंकि वो डिस्कशन करेंगे, लाज़मी सी बात है उनकी नॉलेज अपडेट होगी। इट हेल्प्स प्रमोटिंग द सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस इन ग्रुप। जब ग्रुप में इस तरह के डिस्कशन करेंगे तो लाज़मी सी बात है, ब्रदरहुड वगैरह और सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस, उनके बीच में अफेक्शन, एक मोहब्बत सी क्रिएट होगी। अच्छा, ये इनके वो हैं एडवांटेज हैं। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो क्या है? वर्बल अप्रोच है। इसमें कोई रिटर्न वो नहीं है, वर्बल अप्रोच है, ठीक है। ये एक उनका वो है डिसएडवांटेज। सेकंड है, नो प्रैक्टिकल विद मोर देन 20 स्टूडेंट्स। ये डिस्कशन मेथड जो है वो 20 से ज़्यादा बच्चों पे नहीं हो सकता। होगा,
चला लें तो काम तो चल जाएगा, लेकिन डिस्कशन मेथड के थ्रू आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकेंगे जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ तक बच्चों को आप लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि 20 के करीब बच्चों को आप ग्रुप में डिवाइड करेंगे डिस्कशन में, तो एक टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। वो गाइड करेगा, ट्रैक से आउट होते हैं कि नहीं, सम अप करेगा, इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट करते हैं। अब ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो उनकी सुपरविज़न नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और कैन गेट ऑफ द ट्रैक, जो मैंने पहले भी कह रहा था, इसमें अगर टीचर की तवज्जो सही से वो नहीं हो, अटेंशन उनकी तरफ नहीं हो, तो वो ट्रैक से आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे उस टॉपिक को फोकस नहीं कर सकेंगे, वो इतने वो नहीं होते, तो ये आउट भी हो सकते हैं ट्रैक से। अच्छा, ये हमारा हो गया डिस्कशन मेथड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो है वो है डेमोंस्ट्रेशन मेथड। लफ्ज़ से ही पता चलता है, डिस्कशन से तो हमें अंदाज़ा हुआ, अब डेमोंस्ट्रेशन का लफ्ज़ से पता चलता है कि शो करना, डेमोंस्ट्रेट करना, रिप्रेज़ेंट करना। अब इसमें क्या कहते हैं, टीचर्स एक्चुअली परफॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के सामने परफॉर्म करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो शो करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं। स्टूडेंट ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व व्हाइल टीचर्स एक्सप्लेन। स्टूडेंट बैठ के देखते हैं, टीचर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, मॉडल्स के ज़रिए, एविएट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए वो डेमोंस्ट्रेट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मोर सेंसेस टू मेक लर्निंग। इसमें क्या होते हैं, सेंसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्यों? डेमोंस्ट्रेट करते हैं आप, मसलन मुख्तलिफ एविएट्स के ज़रिए वो करते हैं, तो आपका सेंस ऑफ साइट भी यूज़ होता है, सेंस ऑफ हियरिंग भी यूज़ होता है। बहुत सारे सेंसेस यूज़ होते हैं इसमें, इस मेथड के थ्रू। इट यूज़ साइकोमोटर, ये इसके थ्रू स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि जब वो टीचर एक परफॉर्म कर रहे हैं, लाजमी सी बात है, आप डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एविएट्स को अरेंज कर रहे हैं, वो भी एक स्किल है। फिर कुछ मॉडल बना रहे हैं, वो सारा प्ले करना, वो सारा स्किल है। उनकी स्किल्स को बिल्डअप करते हैं। डेमोंस्ट्रेशन मेथड क्या कहता है, इसके अलावा मैं कुछ जो मेन पॉइंट्स बता दूंगा। शो करता है कि हाउ समथिंग वर्क्स, किस तरीके से करना है। आपके पास चीज़ें होंगी, एविएट्स भी होंगे, उसी टॉपिक के रिलेवेंट मॉडल्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आपको पहले मॉडल प्रेज़ेंट करना है, फिर कौन से एविएट्स यूज़ करनी है, फिर कौन-सा, फिर मल्टीमीडिया कब करना है, फिर क्वेश्चन कब रखना है। ये तरतीब देना, असल मेन चीज़ जो है वो प्लानिंग वो है, जो स्किल आपने उनको ऑर्गेनाइज़ करके किस तरीके से शो करना है, डेमोंस्ट्रेट करना है, ताकि बच्चे जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहें। अच्छा, एक चीज़ और है, इस डेमोंस्ट्रेशन मेथड के कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। अब इनको गौर से सुनिएगा। इसके एडवांटेज जो हैं, वो उसमें पहला पॉइंट जो है कि हाउ टू यूज़ समथिंग, टू शो हाउ टू यूज़ समथिंग, मतलब उनको दिखाना है कि किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, और वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो चीज़ों को शो कर रहे हैं। अच्छा, illustrate an important concept, there is not देयर इज़ नॉट इनफ इक्विपमेंट। अगर आपके पास एवी-एड्स नहीं है, कोई कंसेप्ट आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एवी-एड्स या मुख्तलिफ मॉडल जो आप डेमोंस्ट्रेट शो करना चाहते हैं, डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हैं, तो फिर हम चीज़ों को इलस्ट्रेट करके, एक्सप्लेन करके चीज़ों को मुकम्मल थाली वहाँ तक कंसेप्ट क्लियर करवाना है बच्चों का। फिर क्या है, और वो कर सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज है। मतलब आप डेमोंस्ट्रेशन में आपके अगर वो कमी भी रहे, वो टूल्स वगैरह में डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, तो आप एक्सप्लेन करके भी आप सिंपल उनको समझा सकते हैं। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बूस्ट अप होती है। और नेक्स्ट जो है क्या है, ग्रैब लर्नर्स अटेंशन। ये जो है डेमोंस्ट्रेशन मेथड के थ्रू बच्चों की तवज्जो जो है वो कैच होती है। क्यों? जब आप मुख्तलिफ मॉडल्स बनाएँगे, एवी एड्स यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एवी क्या एड्स यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के मतलब वो एक्टिविटीज़ को देख के बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। उससे क्या होगा, जब बच्चे वहाँ इंटरेस्ट लेंगे, लाज़मी-सी बात है वो एक फ्रूटफुल लर्निंग होगी, और एन्जॉय करेंगे उस लर्निंग को, ये उसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज में क्या है, ये लार्ज क्लासेस में जो है ना, वो सही से नहीं चल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब आप डेमोंस्ट्रेट करोगे, अगर स्टूडेंट की तादाद हद से ज़्यादा होगी, तो लास्ट वाले बच्चे जो हैं, उनको ये नज़र नहीं आएगा। जब लाज़मी-सी बात है, आप एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कुछ बच्चों को नज़र आएगा, कुछ को नज़र ना आए।
जब एक्टिविटी टीचर परफॉर्म करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, उस वक़्त इतना ज़्यादा बोलता नहीं, जस्ट उसको एक्शन से समझाता है बच्चों को परफॉर्म करके एक्टिविटी कौन-सी कब जब उनको नज़र नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, तो फिर वो उससे महरूम हो जाएँगे। और इसका नेक्स्ट जो है पॉइंट डिसएडवांटेज में, वो क्या है डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी क्लास में। वो कैसे? जब उनको नज़र नहीं आएगा, लाज़मी सी बात है वो फिर बोर हो जाएँगे। बोर होंगे तो वो फिर क्लास को डिस्टर्ब करेंगे वो बच्चे। तो उनको एंगेज करना लाज़मी है। एंगेज करने के लिए लार्ज क्लास नहीं होनी चाहिए, स्मॉल, मीडियम साइज़ स्टैंडर्ड क्लास होनी चाहिए। और ये क्या है टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। और फिर क्या है लैक ऑफ प्रायर प्रिपरेशन। अगर आप प्लान करके नहीं आएँगे डेमोंस्ट्रेशन मेथड के थ्रू, तो फिर अंदर आके आपको कौन-सी चीज़ पहले दिखानी होगी, बाद में दिखानी है, एक डिस्टर्बेंस सी क्रिएट होगी। जब आप डिस्टर्ब रहेंगे टीचर खुद, तो बच्चे उसको एन्जॉय करेंगे। फिर बच्चे एन्जॉय करेंगे, टीचर डिस्टर्ब रहेगा। पूरी क्लास का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव नहीं होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज में से एक है। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड इस प्रोजेक्ट मेथड है। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो प्रोजेक्ट मेथड है क्या? द टीचर इज अ गाइड एंड एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द क्लास आर activities carried out in the class are carried out by the student themselves। प्रोजेक्ट मेथड में होता क्या है? टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइड का काम करता है, और उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, और वो एक्टिविटीज क्लासरूम के अंदर बच्चे खुद परफॉर्म करते हैं। इस प्रोजेक्ट मेथड में होता क्या है? इसमें जो टॉपिक होता है वो बैकग्राउंड करते हैं। टीचर जो है ऐसा भी नहीं है कि गाइड का काम है इसका मतलब बैठ के देखता नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है, गाइड की बात कर रहा है, फैसिलिटेटर की बात कर रहा है। यहाँ टीचर क्या करेगा? एक टॉपिक लेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा, टॉपिक को ब्रेक डाउन करके उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ देगा, उस सब टॉपिक्स में। फिर वो प्रेज़ेंट करेंगे। इसी तरीके से वो पूरा जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उस टॉपिक के ऊपर उनकी ग्रिप हो, वो हासिल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन के ऊपर लेक्चर देना है, पोल्यूशन जो है वो टॉपिक है। अब टीचर क्या करेगा? उस पोल्यूशन को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेगा, डिफरेंट। अब वो सब कंपोनेंट्स में क्या एयर पोल्यूशन देगा किसी एक ग्रुप को एक्टिविटी के लिए, वाटर पोल्यूशन किसी एक को, लैंड पोल्यूशन किसी एक को, नॉइज़ पोल्यूशन किसी एक को। फिर उनको कहेगा कि भाई आप इनके बारे में हर एंगल से ला के प्रेज़ेंट करना है और उसको दिखाना है। एक्टिविटी के ज़रिए बताना है कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन होती है, किस तरीके से लैंड पोल्यूशन। अब वो स्टूडेंट जो हैं, उस टास्क को लेके सब टॉपिक में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और रिपोर्ट्स बनाएँगे, फिर सब कुछ कॉज़ेज़, इफ़ेक्ट्स, प्रिवेंशन सब कुछ करने के बाद लाके प्रेज़ेंट करेंगे। जब वो सारे बच्चे प्रेज़ेंट करेंगे, लाज़मी-सी बात है पूरा पोल्यूशन जो है और उसके सब जो कंपोनेंट्स थे डिफरेंट, वो भी कवर हो जाएँगे और पोल्यूशन का पूरा टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो जाएँगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट मेथड में जो है कुछ मेरिट्स हैं, वो ये हैं कि ये एनकरेज करती है इंडिपेंडेंट स्टडी को। बच्चे को फ्री छोड़ती है, उनकी डिस्कवरी, मुख्तलिफ चीज़ों की इन्वेंशंस, उनके लिए जो है वो अलाउ करती हैं और ये इनकरेज करती है। किसके लिए? इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए। मतलब वो जस्ट फैसिलिटेटर का काम करता है टीचर, वो खुद एक्टिविटी परफॉर्म करते जाते हैं। डेमोंस्ट्रेशन में क्या था? टीचर परफॉर्म कर रहा था, वो जस्ट ऑब्जर्वर्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? स्टूडेंट्स एक्वायर स्किल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब लाज़मी सी बात है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो उनके स्किल्स बूस्ट अप होंगे इन्वेस्टिगेशन के। फिर क्या है? टीचर्स आर मोर टाइम हैज़ मोर टाइम फॉर द अदर क्लास रूटीन्स। टीचर के पास भी बहुत सारा टाइम होता है क्योंकि वो बैठ के जैसे देख रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है कि किस तरीके से किस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है। और मेक लर्निंग टू बी मीनिंगफुल एंड एनकरेज बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके ज़रिए लर्निंग जो है मीनिंगफुल भी बन सकती है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है। ये जब बच्चे करते हुए सीखते हैं ना, वो कभी भी नहीं भूलते, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ चली जाती है, वो फिर एक परमानेंट चीज़ होती है। डिमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेज कुछ हैं कि मतलब इट मे बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल हो सकता है। कब मुश्किल हो सकता है? जब आपके पास रिसर्च मटेरियल, जब एक्टिविटी परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं, अब उसके बारे में आपके पास बुक्स, रिसोर्सेज़ और वो मौजूद ना हो, तो एक्टिविटी परफ़ॉर्म करना
इम्पॉसिबल है। तो ये आपके पास रिसोर्सेज़ की लैक ऑफ रिसोर्सेज़ कह सकते हैं या एब्सेंस ऑफ रिसर्च मटेरियल कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक्टिविटी जो है, प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, सेकंड डिसएडवांटेज। और थर्ड वन जो है, अ, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कॉपी पेस्ट करके मसलन किसी का प्रोजेक्ट जो है वो कोई दूसरा बच्चा करवाता है, अब टीचर अटेंशन ना दे, तो फिर इस तरीके की एक बीच में से वो हो जाती है, ये भी एक कुछ बच्चे स्किप हो जाते हैं फिर, तो ये भी एक डिसएडवांटेज में आता है। इट डू नॉट टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें होता क्या है, बच्चे जब क्लास में होते हैं तो वहाँ लाजमी सी बात है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ उससे नॉर्मल लो कैटेगरी के होते हैं, उनके डिफरेंट रेंजेस में होते हैं। अब एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं तो उनमें ग्रुप बनाते हैं और सबको सेम एक्टिविटी दी जाती है, तो ये उन डिफरेंसेस का केयर नहीं करता, तो इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे